बदनाम ज़माना यूट्यूबर रजब भट्ट, जिसके नज़दीक 11 महीने 20 दिन अपनी बहन को नचाओ, अपनी बीवी को दिखाओ, अपनी माँ को अपनी बगलें सुंघाओ और अपने वालिद को नीचा दिखाओ, लेकिन 10 दिन मुहर्रम के इब्तिदाई रोने की एक्टिंग करो, आंसू निकालने की एक्टिंग करो और कैमरा पकड़ कर रोते हुए व्लॉग बनाकर अपलोड कर दो। इसका नाम हुसैनियत है। हाय, मोहम्मद अरबी का दीन इतना यतीम कर दिया गया है, इतना गरीब कर दिया गया है कि कोई भी उठता है और अपनी मनपसंद तशरीह करते हुए हुसैनियत का ठप्पा अपने माथे पे लगाता है और दूसरों को यजीदियत की कैटेगरी के अंदर खड़ा कर देता है। शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन किसी ज़माने में इतना लावारिस नहीं था जितना आज इन यूट्यूबर्स ने कर दिया। कौन नहीं जानता इस शख्स को जिसकी एक हिस्ट्री है गुस्ताखियों की। 295C इस शख्स पे लगी है। इसने तौहीन रिसालत के कानून का मजाक उड़ाया, इसने काबतुल्लाह का मजाक उड़ाया कि मेरा तो यहाँ पे आकर दिल नहीं लगता, मेरा तो लाहौर में दिल लगता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझता, इसलिए कि वो अज़हर मिन शम्स है और बदीही चीज़ को तज़किरा करना, उस पर दलील देना ये तो वक्त का ज़िया है। एक दफ़ा फिर इसने 9 मुहर्रम को एक वीडियो के अंदर यजीद मलून की आड़ लेते हुए हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके वालिद की गुस्ताखी किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ जो है वो ट्रेंड चल रहा है। नाज़रीन, एक शख्स जो कि बार बार असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों का मुर्तकिब होता है, जिस शख्स पे नामजद FIR है 295C की, एक परफ्यूम लॉन्च करते हुए गैर मुस्लिम सिंगर सिद्धू मूसेवाला को ट्रिब्यूट पेश करते हुए जिसने किया था और बाद में इसने जो है ना बहुत स्टंट भी किए और इसकी हमेशा से आदत रही है। वो हमारा एक दोस्त है, वो कहा करता है कि ये जानबूझ के एक उड़ता तीर आसमान के अंदर जा रहा होता है, ये उछलता है, उसे पकड़ता है और फिर ये उसे कहाँ घुसा लेता है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। वजह क्या है? मेन स्ट्रीम में रहना, खबरों में रहना और जो है ना वो डिस्कस होते रहना। बदकिस्मती से हमारा हुक्मरान तबका जो इस वक्त हुकूमत है मरकज में भी और पंजाब में भी, वो हमेशा से इसका पुष्ट बना रहा है। 295C से पहले जब ये शादी के मौका पे वाइल्ड लाइफ के कानून में अंदर हुआ शेर का बच्चा घर में गैर कानूनी तौर पर रखने पे, तो पंजाब के मिनिस्टर ने इसकी सिफारिश की और इसको शख्सी जमानत पे जेल से एक ही रात के अंदर रिहा कर दिया। उसके बाद पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं मलिक अहमद खान साहब, वो बुलाते हैं इसको स्पीकर हाउस में, वहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। अजीबोगरीब सूरत हाल है कि हुक्मरान जमात ऐसे शख्स की क्यों बार बार पुष्टपनाही कर रही है कि जो हमारे बच्चों को, नई नस्ल को एक गिलाजत सिखा रहा है। वालदैन के साथ किस तरह वो ट्रीट करता है, वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अपनी वालदा को जबरदस्ती, वालदा चीख रही है वीडियो अगर चलाएं, लेकिन उसको अपनी बगल में दबा के बगल सुंघा रहा है। अपनी बहन के साथ, उसकी बहन, ये खुद पूरा खानदान क्या बात करे, एक बंदे का मसला नहीं है, पूरा खानदान ही इस तरह का है। 11 महीने 20 दिन कंजरपुना होगा, नाच गाना होगा, बहन अपने दोस्तों को पेश कर रहा होगा। ये वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पकड़ के लाएगा गर्दन से और दोस्तों के सामने फेंक देगा। मेरे कपड़े खराब नहीं होने चाहिए बस, लेकिन 10 दिन में हुसैनियत का लिबादा उड़ेगा और उन्हीं 10 दिनों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की गुस्ताखियां शुरू कर देगा। और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे CCD उनको तो बहुत पकड़ती है, माफिया मंगवाती है, कान पकड़वाती है कि जी आज के बाद मैं कोई डाला कल्चर नहीं लगाऊंगा, वेपन कल्चर नहीं निकालूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। जो लोग बदमाशी की वीडियोस लगाते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस तरह के लोगों को खुली छूट है हुक्मरानों की तरफ से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से। इनकी पुष्ट बनाई है, कोई इनको कटहरे के अंदर नहीं लाता, कोई इन्हें पूछता नहीं है। बावजूद कई FIRs के ये दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन कब तक ये चलेगा? कब तक इस्लाम की मनमानी, मनपसंद तशरीह की जाती रहेगी और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे ख्वाबे खरगोश में रहेंगे, सत्तू भी के सोते रहेंगे और ये लोग इसी तरह सरेआम गुस्ताखियां करते रहेंगे? खुदा के वास्ते अपने बच्चों पर नजर रखिए कि आपके बच्चे कहीं इन जैसे गुमराह लोगों के और इन